हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ईडीडी सेकेंड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसी में कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट वगैरह इसमें जो सब आते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट जो होता है उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी से बना दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। पुश बटन क्या होता है, ओवरलोड, रिले, कॉइल, लिमिट स्विच, ये सब क्या होता है, कैसे यूज होते हैं हमारे सर्किट में, इन सबको मैंने अच्छे से बता करके वीडियोज अपलोड कर दी। प्लीज़ आप चैनल पर जाइए और देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। तो सबसे पहले आपके ये जो बताया गया है, ये जो बताया जा रहा है, ये सब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। आपका बेवजह कुछ भी ऐसा नहीं दिया जा रहा है जिससे आपके नोट्स बेवजह बने और आपका टाइम वेस्ट हो। सबसे पहले हम वहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस में ही, तो वहाँ पर सिलेबस में सीधे मेंशन है कि हमारे ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है। ठीक है ना। तो ड्यूअल स्टार्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो DOL का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसके यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसको किस तरीके से मोटर में कंट्रोल मतलब यूज किया जाता है, इससे क्या प्रोटेक्शन मिलती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। तो ये कहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में जिसकी हमारी पावर कितनी होती है, 5 HP से कम होती है, वहीं पर ही हमारा DOL स्टार्टर का प्रयोग होता है। इन मोटर की स्टार्टिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इन मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग मोटर को क्या होता है कि ये 5 HP से कम होती है, इस पर करंट की वैल्यू भी कम होती है। इस वजह से इनको स्टार्टिंग करंट को मतलब कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से इसका नाम होता है हमारा ड्यूअल स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके बाद इसमें हमारे कंपोनेंट कौन कौन से यूज होंगे, तो देखो आप अगर दूसरी बुकों में या फिर आप कहीं देखें तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए होंगे, लेकिन जो मेन होते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4 होते हैं। एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ये मैंने इसके बारे में पहले बहुत ही अच्छे से बता दिया है। इसके बाद होता है पुश बटन ऑन या स्टार्ट पुश बटन। पुश बटन क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। ऑफ पुश बटन और ओवरलोड या थर्मल रिले। ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे पहले इन थोड़े से बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, ये कैसी डिवाइस है, एक स्विचिंग डिवाइस है हमारी, जो कि एक साथ कई सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकती है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जिसपे हम लोग क्या बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल, शॉर्ट में बोलते हैं NVC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NVC बोलते हैं। फिर एक इसमें एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जब कॉन्टैक्टर कॉइल NVC में सप्लाई देकर इसे हम लोग कैसे एक्टिव कर देते हैं, तो NO तथा NC कॉन्टैक्ट के द्वारा लोड सर्किट को स्विचिंग करता है। इसके बाद ऑन या स्टार्ट बटन की बात करें तो ऑन या स्टार्ट बटन एक तरह से ये है कि हमारे सर्किट को क्या कर देता है, ऑन कर देता है, मोटर को ऑन कर देता है, और या फिर कहते हैं हम लोग सर्किट को पूरा भी कर देता है। तो ये जो थ्योरी है आपके, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकें, इस वजह से आपको यहाँ पर ये सब दिया जा रहा है। बाकी मैं शॉर्ट में आपको समझा तो दे ही रहा हूँ। ठीक है। तो ऑन या स्टार्ट पुश बटन 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑन या स्टार्ट करने में यूज करते हैं। इस पुश बटन में 2 कॉन्टैक्ट का एक सेट होता है, एक नॉर्मली ओपन का और एक क्या होता है हमारा नॉर्मली क्लोज का। जब पुश बटन को पुश किया जाता है तो इसमें फोर्स लगाकर, कैसे, इसमें फोर्स लगाकर पुश करते हैं, तब इसका NO किस में चेंज हो जाता है, NO ओपन हो जाता है और NC कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। परंतु ये पुश बटन इस कंडीशन में तभी तक रहता है जब तक इसको दबाए रखते हैं। जब इस पुश बटन से प्रेशर हटाया जाता है तो स्प्रिंग द्वारा कॉन्टैक्ट फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसी तरीके से ऑफ पुश बटन की बात करेंगे। तो जिस तरीके से ऑन पुश बटन ऑन कर रहा था, उसी प्रकार से हमारा ऑफ पुश बटन स्टॉप करेगा। ये क्या करता है, NO बटन के जस्ट विपरीत कार्य करता है। इसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले की बात की है। तो थर्मल ओवरलोड रिले एक ऐसी है जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को ओवरलोड कंडीशन से खराब होने से बचाता है। देखो ओवरलोड होने का मतलब है यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। और जैसे ही करंट का मान हाई होगा तो हमारी क्या होगी कि हीट भी हाई होगी, यानी कि टेम्परेचर भी हाई होगा और मोटर की सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर वो हमारे सर्किट कट हो जाती है और हमारी सप्लाई क्या हो जाती है कि मोटर तक पहुंचना बंद हो जाती है और इससे मोटर हमारी ख़राब होने से बच जाती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके देखेंगे कि पावर वायरिंग या फिर वायरिंग डायग्राम और इसकी कंट्रोल वायरिंग या फिर सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर आप 3 डायग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम कैसा है,
तो ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा पावर डायग्राम है, और ये हमारा जो डायग्राम है इसे हम लोग सिस्टमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो देखो ये वाला तो मैंने इसके पहले बता ही दिया था कि कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो सिंपल सा हमारा क्या आता है कि यहाँ से देखो ये हमारे क्या है, ये फ्यूज है हमारे, इसके बाद ये हमारा क्या है, लिमिटिंग स्विच भी बोलते हैं, ये हमारा टोटल कॉन्टेक्टर है, और ये हमारा क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले है। इसके बाद देखो अगर आपने ये सर्किट, इसके पहले मैंने जो कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट बताया, अगर आपने ये समझ रखा है तो अब आपको यहाँ पर सिंपल सा कनेक्शन करने हैं इसके आगे के। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, यही है देखो, इसी का जो आगे भी बताया गया है इसी का है। अब यहाँ से देखो ये जो दो कनेक्शन यहाँ से निकल रहे हैं, और ये देखो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से भी निकल रहे हैं। तो यहाँ से जो थर्मल ओवरलोड रिले, इनको सीधे से किसमें, एक न्यूट्रल वाला जो वायर होगा, ये जो चौथा वायर आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल वायर, इससे हमको लोग सीधे से ऐसे जाके कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो सिरा निकला, ये सिरा निकलने के बाद सीधे, अब ये देखिए ये जो हमारा डायग्राम है, ये इस डायग्राम को ही आपको समझना है। अब क्या होगा कि जो हमारा ये वाला स्विच है, इसको हम लोग परमानेंट ऑन स्थिति में जब पुश कर दें और ये हमारा बना रहे, इसी को पूरा सा, इसी को बताया गया है, इसी को समझना है। अब देखो इसको कैसे हम लोग होल्ड करते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, फेज से क्या लिया कि एक सिंपल सा यहाँ से देखो, यहाँ से तो एक आया ही है, इसका ये कॉन्टैक्ट यहाँ से लिया, फिर हमने फ्यूज यूज किया, पुश बटन यूज किया हमने, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी हमने पुश बटन यूज किया, और इसका यहाँ से कांटेक्ट यहाँ वाले, ये जो आप इस वाले डायग्राम में देखिए, बीच वाले डायग्राम में ये देखो, ये जो दो कांटेक्ट निकल रहे थे ना, इन्हीं को जा कर के यहाँ पर देखो इस तरीके से कनेक्ट करना है। और जैसे ही यहाँ पर करंट आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये इसे क्लोज हो जाएगा, और परमानेंट ये इस तरीके से ये हमारा स्विच ऑन मतलब क्लोज रहेगा। और ये वाले भी हमारे इस तरीके से परमानेंट, यानी कि उस पुश बटन को आप छोड़ भी देंगे फिर भी हमारे ये क्या हो जाएगा, इसके थ्रू इस वाले बटन के थ्रू हमारा क्या हो जाए, तो सर्किट कंप्लीट रहेगा और हमारी सप्लाई मोटर को मिलती रहेगी। तो ड्यूअल स्टार्टर की बात करें तो ये जो आपका टोटल सर्किट बन रहा है ना, यही है स्टार्टर का सर्किट, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आप ये मत पूछना कि इसमें स्टार्टर का कौन सा, तो ये जो टोटल डायग्राम बन रहा है ना, यही टोटल का स्टार्ट। और इसका जो सिंपल सा देखो, यहाँ पर सिस्टमेटिक डायग्राम, ये पहले फ्यूज लगा दिया, ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हमारी पुश बटन लगा दिया, इसके बाद यहाँ पर ये स्विच लगा दिए, ऑक्सिलरी स्विच और कॉन्टेक्टर वगैरह से जो होते, इसके बाद ओवरलोड रिले, और ये ऑक्सिलरी कॉइल लगा दी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है कि ये डायग्राम हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमने इसकी क्या की, देखो कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, इसके डायग्राम की बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि किस तरीके से ये कार्य करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसके सर्किट की सप्लाई को क्या हम लोग मेन स्विच की सहायता से क्या करते हैं, स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऑन पुश बटन को पुश किया जाता है, जिससे पुश बटन का एनओ कॉन्टैक्ट क्लोज और एनसी कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है। और सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की एनवीसी नो वोल्ट कॉइल को प्राप्त होने लगती है, जिससे एनवीसी को मैंने फुल बताया था, फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल क्या होता है, नो वोल्ट कॉइल होता है, ये एक्साइटेड हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और क्लोज होने, और जैसे ही हमारा क्लोज होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा कि जो मोटर का जो टोटल सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये मोटर डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट हो जाती है और इसे सप्लाई मिलने लगती है, और ये मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब मोटर को पुनः पुश बटन अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अन्य कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाने से मोटर सर्किट पूर्ण ही रहता है। मैंने बताया ना कि किस तरीके से वहाँ पर जो आप ये इस तरीके से देखो, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था, इसके बाद में यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट था, इसको हम लोग परमानेंट ऑन रखने के लिए यहाँ पर ये हमने एक सप्लाई दी थी, ये इसके थ्रू देखो, यहाँ से तो अगर हट भी जाएगा तो ये वाला जो सर्किट इसके थ्रू ये हमारा कंप्लीट बनाए रखता है वो, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोग इस ऑफ पुश बटन की सहायता से, यानी कि ऑफ पुश बटन की सहायता से उसको मोटर को ऑफ भी कर देते हैं, उसकी जो सारी की सारी थ्योरी है वो यहाँ पर ये लिख दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखी हुई आप नोट कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन की, कि भाई प्रोटेक्शन कैसे होता है उसमें। तो प्रोटेक्शन इसमें सिंपल सा यही होता है कि जब मोटर की ऑपरेटिंग कंडीशन में जब परिस्थितियां सामान्य रहती है तो मोटर सही से ऑपरेट करती है, परंतु जब किसी कारण से मोटर पर लोड बढ़ जाता है तो मोटर सप्लाई से अधिक क्या करने लगती है, करंट लेने लगती है, जिससे मोटर का क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है
और मतलब कॉइल वगैरह जल जाती है या इससे मोटर हमारी डैमेज हो जाती है। इस सुरक्षा के लिए हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ओवरलोड रिले बताया था ना, बायोमेटेलिक स्ट्रिप। इसके बाद ये क्या होता है कि ओवरलोड कंडीशन जैसे ही आती है तो वो क्या हो जाती है कि मोटर को ऑफ कर देती है और मोटर हमारी बच जाती है इसी तरीके से। तो इस तरीके से मोटर हमारी डैमेज होने से बच जाती है। तो यहाँ मैंने सिंपल सा DOL स्टार्टर का मतलब कैसे यूज होता है, उसके सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, कैसे क्या बनता है, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बताने की आपको पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर अगले वाला जो वीडियो आएगा वहाँ हम देखेंगे कि मोटर को, यहाँ देखो अभी तो हम लोगों ने मोटर को केवल एक स्विच के थ्रू कंट्रोल किया था, ठीक है। अब अगर हम इसे दो तरीके से यानी 2 वे से कंट्रोल करना है, 3 वे से कंट्रोल करना है, तो आगे वाला जो वीडियो होगा वो 2 और 3 वे से होगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें सेकेंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम सारे सब्जेक्टों की, जैसे IMRE हो गई आपके सिक्स सेम में, EDD फर्स्ट, EDD सेकेंड, TDP बेसिक इलेक्ट्रिकल, इन सब के प्रॉपर वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों।